रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं रमेश यादव पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। लंबी यात्राओं का आदी हो चुका था, लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने अपना ट्रक माल लेकर दिल्ली से बिहार की ओर निकाला था। सफर लंबा था और आधी रात के बाद रास्ते में एक लंबा सुनसान हाईवे पड़ा। यह इलाका वीरान था, चारों तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ एक अकेली सड़क। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज और कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई पड़ती थी। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक परछाई आई। मैंने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक रुकते ही देखा एक लड़की खड़ी थी। वह बारिश में भीग रही थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और उसके लंबे बाल गीले होकर चेहरे से चिपक गए थे। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। ऐसा लगा जैसे वह किसी तकलीफ में हो। भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि इस सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को छोड़ना सही नहीं होगा। मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी और बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोलकर बैठ गई। लड़की चुपचाप ट्रक के केबिन में बैठ गई। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ी दूर, जहां मोड़ आएगा वहां उतार देना। मैंने सिर हिला दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं उसे शीशे में देखता, मुझे उसकी छाया नजर नहीं आती थी। उसकी मौजूदगी से केबिन का माहौल भी ठंडा हो गया था। ट्रक में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाहर उमस थी। सड़क पर गहरी चुप्पी थी। बारिश की बूंदें ट्रक की विंडशील्ड पर गिर रही थीं और वाइपर उन्हें हटा रहे थे। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। आप रोज इस रास्ते से जाते हैं? लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, सालों से इस रास्ते पर ट्रक चला रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कुछ अजीब देखा है? उसका सवाल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हंसने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों? तुम कुछ डरावनी कहानी सुनाना चाहती हो क्या? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। नहीं, बस ऐसे ही पूछा, उसने कहा। जब हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े तो सड़क के दोनों ओर घना जंगल और ज्यादा डरावना लगने लगा। अचानक ट्रक का इंजन हिचकोले खाने लगा और फिर बंद हो गया। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भैया, ये जगह अच्छी नहीं है, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है, उसने हल्के से फुसफुसाया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर मैंने देखा पेड़ों के पीछे से कई जोड़ी आंखें चमक रही थीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की ने धीरे से कहा, ट्रक मत छोड़ना, कुछ भी हो। मैंने डर के मारे ट्रक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। मैंने तेजी से गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, कुछ भारी चीज ट्रक के ऊपर गिरी। ट्रक के ऊपर पंजों की खरोंचें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई भारी जानवर ऊपर चढ़ाया हो। भैया, तेज चलाओ, लड़की ने चीखते हुए कहा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अचानक एक भयानक चीख पूरे ट्रक में गूंज उठी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मिरर में मैंने देखा एक काली परछाई ट्रक के ऊपर बैठी थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मैंने पूरी ताकत से ट्रक भगाना शुरू कर दिया।
रास्ता अब और भी सुनसान लगने लगा। अचानक सड़क के किनारे एक टूटी फूटी हवेली नजर आई। लड़की ने धीरे से कहा, वो मेरा घर है। मैंने उसकी तरफ देखा और इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों से हल्का सा खून टपक रहा था। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुमने रास्ते में बैठाया था वो मैं नहीं थी। मैं तो यहीं रहती हूँ। और अब तुम भी यहीं रहोगे। ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक गया। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट होने लगी। हवा ठंडी पड़ने लगी और अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मेरे सामने वो लड़की नहीं बल्कि एक डरावनी आत्मा खड़ी थी। लंबे बाल, विकृत चेहरा और गहरी काली आंखें। मैंने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, एक बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, उसने कहा, तुम बच नहीं सकते। वो अब तुम्हें ढूंढेगी। हमेशा के लिए। उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। लेकिन जब भी रात में कोई अकेला ट्रक ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है, उसे वो लड़की जरूर दिखती है। और कई बार वो वापस नहीं लौटता।